चमेल सिंह और चंद्र प्रकाश द्वारा सुंदरबनी के डाक बंगले में की प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से, जहां तहसील खास ने एक्स सरपंच चमेल सिंह ने चंद्र प्रकाश द्वारा सुंदरबनी के डाक बंगले में चमेल सिंह और चंद्र प्रकाश द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आरोप लगाया कि डीसी राजौरी के ऑर्डर के बाद तहसीलदार खास से आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखे कुलदीप सिंह की यह खास रिपोर्ट। का ओदन और गांव ओदन का रहने वाला हूं और तहसील ख्वास डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूं। और वहां एक जमीन का मसला है, एक गौ चरीदे का मसला है और वहां एक आदमी का नाम इंतकाल हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और बाकी हम लोगों ने डीसी के पास जाकर के ये एप्लीकेशन दी थी और वहां से उसका इंतकाल खर्च करके डीसी साहब ने तहसीलदार साहब को लिखा है, लेकिन अभी तक तहसीलदार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 महीने हो चुके हैं। उस आदमी को वहां से निकालना, वो अब्दुल वाहिद नाम का आदमी है, उसको वहां से निकालने का ऑर्डर लिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो दिन ब दिन वहां वादा कर रहा है और वहां जमीन को खोद रहा है। किस तरह की वो जमीन है? वो जमीन किसके साथ लगती है या किस तरह का, क्या उसका स्टेटस? वो एक स्ट्रेट लाइन है, गौ का चिरीदा है और 60 मलकीतों के लगता है, जो वहाँ के रहने वाले हिंदू लोग हैं उनकी मलकीती रकबे के साथ है और गौ का चिरीदा है। तो आपने क्या कहा इस बारे में उच्च अधिकारियों से? डीसी साहब से कोई बात हुई आपकी? जी हुई है डीसी साहब से। डीसी साहब को मौके पर नायब तहसीलदार उन्होंने एक बार भेजा था और उसने आन करके उसको बेदखल भी किया था। उसके बाद वो दोबारा फिर वहाँ कब्ज हुआ तो हम लोग सीधे डीसी के पास दोबारा चले गए। डीसी साहब ने जो फाइल हमारे पास मौजूद है तो उस डीसी साहब ने लिखा, वो फाइल निकालिए। ये ऑर्डर तहसीलदार साहब ने ये ऑर्डर दिया था मौके डीसी साहब ने कि तहसीलदार साहब को ये क्राइम ब्रांच में इसको फौरी तौर पर वापस करो और वहाँ उसको बेदखल करके, लेकिन 2 महीने हुए हैं अभी तक कोई भी वहाँ ऑफिसर मौके पर नहीं है। जी, तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन, जिला प्रशासन राजौरी से? हम यही मांग, हमारी सुनाई की जाए या वहाँ से निकाला जाए हमको। बाकी दुनिया तो हिंदू वहाँ से भाग चुके हैं, हम लोग थोड़े से रहे तो हमें वहाँ से भगाया नहीं जाए। हम हिंदू मुसलमान जुड़कर रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो बीच में बगाड़ करते हैं। सर नहीं, यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, कुछ ऐसा विवाद नहीं है, कुछ 1-2 के साथ, बाकी सब हमारे साथ हैं। सर, जो डीसी साहब के पास से जो आपने ऑर्डर लाया था, वो ऑर्डर क्या आपने तहसीलदार खवास को दिया सर? जी दिया हुआ। तो तहसीलदार साहब ने क्या कार्रवाई की आज दिन तक? अभी कुछ कार्रवाई नहीं की है, वहाँ से फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और जाते हैं तो आजकल कर देते हैं। शक पैदा हो रहा है कि वहाँ तहसीलदार साहब कोई जुड़ चुके। तो फिर डीसी साहब के पास गए? 2 बार गए। डीसी साहब ने कहा वो कर देंगे, लेकिन नहीं किए अभी तक कुछ नहीं। सर, मेरा नाम है प्रकाश चंद। मैं गांव ओदन, पंचायत ओदन, तहसील ख्वास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला। सर, वहाँ एक ज़मीन का तसादम बन चुका है। वो हमारी वहाँ एक ज़मीन है 20 कनाल माल की, वो हमारे प्यो दादा से है। और उसके साथ ज़मीन है स्ट्रेट लाइन, जिस पे हमारे बाप दादा भी काबज थे और आज हम भी काबज थे उस पर। और एक अब्दुल वाहिद ने ऐसा किया है सर, 135 कनाल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिली भक्ति करके 135 कनाल का इंतकाल करवा दिया 2017 में सर। और 2000 में वो आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी पठानकोट से, इधर आकर उन्होंने जमीन खरीदी और जहां उन्होंने इंतकाल कराया। पहले वाली स्टेट लैंड किसके नाम थी? वो बहुत सारे हमारे नाम, आपके नाम थी? हमारे नाम थे सर। 75 कनाल सरकार थी, 20 कनाल माल की और 75 कनाल हमारी कटेगी सर। सर, अब्दुल वाहिद जो वो कहाँ का रहने वाला था और कब पहुंचा सर वहाँ पर? वहाँ सर वो रहने वाला था ढक्कीकोट, तहसील माहौर, डिस्ट्रिक्ट रियासी। और 2000 में वो वहाँ आया, मोहतल में एक मलकी ज़मीन खरीदी उसने। और जो उसने इंतकाल करवाया सर, इस पर लगाता है कि मैं 1957 से काबज हूँ और 1972 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है।
तो वो ज़मीन स्टेट लाइन है सर, हमारे प्यो दादा से वो काबिज थे, उसने वो मिली भगती करके अंतकाल करवा के बाढ़ डेरा लगा दिया। 135 कनाल सर 2017 में अंतकाल हुआ। लेकिन सरकार तो स्टेट लैंड को खारिज कर रही है, सभी जगह खाली करवा रही है, तो किस तरह से हो पाया? सर इसीलिए हम भी आपके पास पहुंचे हैं सर कि 2017 में कौन सा कानून पास हुआ कि एक आदमी के नाम 135 कनाल जगह मालकी हो जाती है और हमारी कटे जाती है। इसलिए सर हम आपके पास पहुंचे। आपके पास कब्जा था वहाँ पे? हाँ सर, हमारे प्यो दादा का कब्जा है। फिर उसके बाद सर हम डीसी के पास पहुंचे, डीसी ने 2 महीने वेरिफिकेशन किया सर, फिर उसने डीसी साहब ने जो आर्डर निकाला है तहसीलदार साहब के नाम, तो अभी तक सर इस 1 महीने का टाइम दिया था डीसी साहब ने, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं पहुंचा है, कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। क्या मौके पर कोई गया था? आपकी मौके की पोजीशन देखने के लिए गया था? अभी तक कोई नहीं गया सर। एक बार पहली बार नायब तहसीलदार साहब गए थे, उन्होंने मना किया था अब्दुल वाहिद को कि जो स्टेट लाइन है इसको मत उखाड़ो, इसको छोड़ दो, जहाँ मत कब्जा करो, लेकिन अब्दुल वाहिद ने वहाँ उसको जमीन बढ़ाने शुरू कर दी, उसने मना नहीं हुआ। उसके बाद भी मनमानी चलती रही? मनमानी आज भी चल रही है सर। प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया? कोई कदम नहीं उठाया सर। ये देखो मैंने एक SSP साहब को एप्लीकेशन दी, 2 महीने हो गए, SSP साहब ने धर्मशाल भेजी, धर्मशाल वालों ने त्रियाड़ दी, और त्रियाड़ वाले 2 महीने हो गए, अभी तक किसी ने फ़ोन भी नहीं किया सर। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। देखो सर, हम हिंदू वहाँ 5% हैं, तब हमारी जो कार्रवाई नहीं होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करता है सर, तो हमारे डेरे तो शिफ्ट कर सकता है ना। हम तहसीलदार साहब से, चौकी अफसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डेरे तो शिफ्ट करते हैं। हमें जो भी सर वहाँ एक जाने पहचाने संजीदा आदमी है चौधरी लाल सेन जी, और सरपंच हमारे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं आपके किसी दूसरे समुदाय के साथ कोई ऐसा व्यक्तिगत विवाद हो तो आप उस मसले को इस तरह से बना रहे हो? कोई ऐसा तो नहीं है सर? हमारा किसी के साथ विवाद नहीं। फिर हमें सर हमारे सरपंच है कालू खान जी, वो भी अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है, जाने पहचाने। आपने सरपंच साहब को बोला सर, चौधरी लाल सेन है, जाने पहचाने आदमी है, संजीदा है। हमें उनको भी बोला यार हमारे साथ जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है, हमारा फैसला कर दो, लेकिन सर उन्होंने भी एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? सर हमारा यही कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हम प्रशासन के पास पहुँचे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती हमारे, तो हमारे डेरे शिफ्ट किए जाए। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर जो सच पे हो, वहाँ मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन जाए, नंबरदार को पूछे, चौकीदार को पूछे, गांव वालों को पूछे, जो सच है वो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप उस वेरिफिकेशन में, जांच में अगर आप गलत पाए जाते हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए सर। हम गलत पाए जाए, अगर हम लोग वहाँ गलत पाए जाते हैं इवान के सामने, तो हमको वहाँ से कोई न कोई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं। प्रशासन आखिर क्यों डील कर रहा है आप? सर हमें कोई पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम सर मीडिया के पास पहुंचे कि हमारी बात हाईलाइट की जाए, मत को प्रशासन हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम करे, सच और झूठ देखे गांव में जाके। देखो वहाँ अभी एक हफ्ता हुआ है, एक जंगल था छोटा सा, जिसमें हमारे हिंदू 10 घर हैं, हमारे दादा परदादा से पत्ते लाते थे मवेशियों के लिए, उसको आग लगा दी। वहाँ कम से कम 2000 दरख्त नुकसान हुआ है। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं वहाँ पहुँची है, गए थे, लेकिन उन्होंने एक आदमी को पूछा अगर कसूरवार नहीं है तो ऐसा। सर हम चाहते हैं कि हमारी सच पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये भी नहीं चाहते वहाँ हिंदू मुसलमान एक है, वहाँ हिंदू मुसलमान गलती तो एक करता है लेकिन एक है। सर इस मसले को लेकर आप तहसीलदार के पास कभी गए और उन्होंने क्या कहा इस बारे में बताइए सर। सर तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार ने बोला कि हम जल्दी कार्रवाई करें। तो आज दिन तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो सर। 1 महीना हो गया, 1 महीना टाइम दिया था, 1 महीना हो गया सर। तहसीलदार साहब कहते थे कि हमें रोजे हैं, चलो रोजे भी निकल के, अब कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, अगर तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं की तो इस मसले को लेकर आप SDM के पास भी गए या नहीं गए? SDM के पास अभी सर नहीं गया। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती सर, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो हम रोड पे उतरेंगे, गवर्नर साहब के पास जाएंगे, या तो हमारे डेरे वहाँ से शिफ्ट किए जाए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डेरे शिफ्ट कर। धन्यवाद। शुक्रिया।